जय श्री शनिदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे न्याय के देवता, कर्म फलदाता और सूर्यपुत्र शनिदेव के जन्म की अद्भुत कहानी। कैसे हुआ शनिदेव का जन्म, क्यों उनकी दृष्टि से देवता भी कांप उठे और क्या है उनकी महिमा। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जय शनिदेव महाराज। शनि जयंती की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्यदेव का विवाह प्रजापति राजा दक्ष की तेजस्विनी और अत्यंत सुंदर पुत्री संज्ञा देवी से हुआ था। सूर्यदेव समस्त संसार को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। उनका तेज इतना प्रचंड और दिव्य था कि उनके सामने साधारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी अधिक देर तक ठहर नहीं सकते थे। विवाह के बाद संज्ञा देवी ने पूरे मन से अपने पति धर्म का पालन किया। कुछ समय पश्चात उनके घर 3 संतानों का जन्म हुआ, मनु, यमराज और यमुना। सारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे सूर्यदेव का तीव्र तेज संज्ञा देवी के लिए असहनीय होने लगा। वे अपने पति का आदर तो करती थीं, लेकिन उनका शरीर उस प्रचंड प्रकाश और ताप को सहन नहीं कर पा रहा था। दिन बीतने के साथ संज्ञा देवी का स्वास्थ्य कमजोर होने लगा। उनका मन व्याकुल रहने लगा, किंतु वे अपने पति से कुछ कह नहीं पाती थीं। अंततः एक दिन उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास जाकर अपनी पीड़ा प्रकट की। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैं अपने पति का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन सूर्यदेव का तेज मेरे लिए असहनीय होता जा रहा है। मेरा शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होती जा रही हैं। राजा दक्ष ने उन्हें समझाया और कहा, पुत्री, पति सेवा ही स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें धैर्य और संयम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पिता की बात सुनकर संज्ञा देवी वापस तो लौट आईं, लेकिन उनके मन की व्याकुलता कम नहीं हुई। अंत में उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। अपने तपोबल से उन्होंने अपनी ही समान एक स्त्री की रचना की। वह रूप, रंग और स्वरूप में बिल्कुल संज्ञा जैसी दिखाई देती थी। संज्ञा देवी ने उसका नाम रखा छाया। संज्ञा देवी ने छाया से कहा, तुम मेरी अनुपस्थिति में सूर्यदेव की सेवा करना, लेकिन इस रहस्य को किसी के सामने प्रकट मत करना। इसके बाद संज्ञा देवी वन में कठोर तपस्या करने चली गईं। उधर सूर्यदेव इस रहस्य को जान नहीं पाए। वे छाया को ही संज्ञा समझते रहे और अपना पारिवारिक जीवन सामान्य रूप से बिताने लगी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद छाया देवी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, तब छाया देवी भगवान शिव की कठोर आराधना किया करती थीं। वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जाप करतीं और भक्ति के समय भोजन तक त्याग देती थीं। उनकी कठिन तपस्या और संयम का प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक पर भी पड़ा। इसी कारण शनिदेव जन्म से ही अत्यंत तपस्वी, गंभीर और तेजस्वी स्वभाव के हुए। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन शनिदेव का जन्म हुआ। उनका वर्ण अत्यंत श्याम था और उनकी आंखों में अद्भुत तेज दिखाई देता था। कहा जाता है कि जन्म लेते ही जब शनिदेव की पहली दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी, तो सूर्यदेव का तेज कुछ क्षणों के लिए मंद पड़ गया। चारों ओर हल्का अंधकार छा गया। ये देखकर सूर्यदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने शनिदेव के श्याम वर्ण और अपने मंद पड़ते तेज को देखकर संदेह करना शुरू कर दिया। क्रोध में आकर सूर्यदेव ने छाया देवी से कठोर शब्द कहे और उनका अपमान कर दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि ये बालक उनका पुत्र नहीं हो सकता। माता छाया ये सुनकर अत्यंत दुखी हो गईं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगी। उधर बालक शनिदेव भी अपनी माता का अपमान देखकर भीतर ही भीतर व्यथित हो उठे। उनके मन में गहरा दुख और वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही कारण माना जाता है कि शनिदेव बचपन से ही अत्यंत गंभीर, न्यायप्रिय और तपस्वी स्वभाव के बन गए। माता छाया का अपमान और अपने जन्म को लेकर उठी संदेह ने बालक शनिदेव की हृदय को भीतर तक दुखी कर दिया। वे मन ही मन बहुत व्यथित रहने लगी। उन्होंने संसार का व्यवहार बहुत छोटी आयु में ही समझ लिया था। उन्होंने देखा कि इस संसार में कई लोग अहंकार, शक्ति और पद के कारण दूसरों का अपमान करते हैं। कहीं अन्याय होता है, कहीं छल होता है और कहीं निर्दोष लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। तभी शनिदेव ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया
उन्होंने प्रण किया कि वे कठोर तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त करेंगे जिससे संसार में न्याय स्थापित हो सके और हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिल सके। एक दिन शनिदेव अपनी माता से आज्ञा लेकर हिमालय की ओर प्रस्थान कर गई। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच उन्होंने एक एकांत स्थान चुना और भगवान शिव की कठोर आराधना प्रारंभ कर दी। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत थी, ठंडी हवाएं चलती थीं, कभी तेज वर्षा होती तो कभी प्रचंड धूप पड़ती, लेकिन शनिदेव अडिग होकर तपस्या में लीन रही। वे दिन रात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करती। कई वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उनका शरीर अत्यंत कृश हो गया, किंतु उनका तप और भी प्रबल होता गया। देवता, ऋषि और सिद्धजन भी उनकी कठोर तपस्या देखकर आश्चर्यचकित थी। पूरे ब्रह्मांड में उनकी तप का तेज फैलने लगा। अंततः शनिदेव की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। भगवान शिव ने प्रेम पूर्वक शनिदेव से कहा, हे शनि, तुमने अत्यंत कठिन और महान तप किया है। तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हें नवग्रहों में विशेष स्थान प्राप्त होगा। भगवान शिव आगे बोले, तुम संसार के कर्मों के न्यायाधीश बनोगे। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। फिर भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी दृष्टि से राजा भी भयभीत रहेंगे और सामान्य मनुष्य भी, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलेगा, धर्म का पालन करेगा, गरीबों और दुखियों की सहायता करेगा और ईमानदारी से जीवन बिताएगा, उस पर तुम्हारी विशेष कृपा बनी रहेगी। भगवान शिव के वरदान को सुनकर शनिदेव ने विनम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी से शनिदेव को कर्म फलदाता, न्याय का देवता और दंडाधिकारी कहा जाने लगा। धार्मिक मान्यता है कि शनिदेव कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल मनुष्य को उसके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अहंकार, छल, कपट और अधर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसे उसके कर्मों का दंड अवश्य देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चाई, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसकी रक्षा करते हैं और उसे जीवन में सम्मान, सफलता और सुख प्रदान करते हैं। इसी कारण शनि जयंती का पर्व अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन श्रद्धा भाव से शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। काली तिल, काला वस्त्र, उड़द की दाल, लोहे की वस्तुएं और तेल का दान करने से शनि दोष शांत होता है। कहा जाता है कि शनि जयंती के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर शनिदेव का स्मरण करने से जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं। जो भक्त सच्चे मन से ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और पशु पक्षियों की सेवा करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। विशेष रूप से कौवे को भोजन कराना शनिदेव को प्रसन्न करने वाला माना जाता है, क्योंकि कौवा उनका वाहन माना गया है। शनि जयंती हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि मनुष्य को कभी भी अपने धन, शक्ति या पद का अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन में हमेशा सत्य, न्याय, परिश्रम और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाना चाहिए, क्योंकि अंत में मनुष्य के साथ केवल उसके कर्म ही जाते हैं और शनिदेव उन्हीं कर्मों के आधार पर न्याय करते हैं। प्रेम से बोलिए, जय शनिदेव महाराज की जय। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव के जन्म की पावन कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय शनिदेव महाराज। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। धन्यवाद।